हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने पुराने जो 1-2 रोज़ पहले हमने आपसे कहा था उस बारे में बात करेंगे। अंगिया बेताल क्या होता है और ब्रह्म राक्षस क्या होता है। अगर कहीं इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार की बातें हमने सुनी हैं, देखी हैं, तो कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जो इनको शांत करते हैं और आपके घर से वो सब चीज़ें चली जाती हैं। आज के इस कार्यक्रम को अपने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए ज़रूर सुनिएगा और ये भी देखिएगा कि दुनिया में कितने रहस्य छिपे पड़े हैं। आज का हम पंचांग पहले देखते हैं। 29 नवंबर सन 2021 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिए, जैसे कि हमने उस दिन एक नरसिंह भगवान का आपको मंत्र दिया था, जिनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, नकारात्मक नेगेटिविटी ज़्यादा रहती हो या इस प्रकार की कोई बाधाएं हों, तो वहाँ पर हम नरसिंह भगवान के इस मंत्र से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज इस अंक में भी हम एक आपको सरल मंत्र बताएंगे, उसको भी आप नोट कर लेना। सबसे पहली बात, प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। क्या वास्तव में अगिया बेताल, ब्रह्म राक्षस इस प्रकार की चीज़ें होती हैं या कोरी या कल्पना है या ये सब किताबी बातें हैं? देखो, जब जिसका जिस चीज़ से सामना पड़ता है ना, तभी ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। साइंस ने भी देखा व्यक्ति को एक शीशे के जार में लेटा करके कि जब व्यक्ति का अंत आता है तो कहीं ना कहीं उसमें हॉल मिला, एक छिद्र मिला, यानी कि कहीं ना कहीं प्राण हैं जो प्राण निकलते हैं। और ज्योतिष में, आध्यात्म विद्या में और भारत की इन सभी विद्याओं में प्राण और आत्मा को अच्छे से माना गया है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ये सब रिसर्च कर डाली, जो आज एक रिसर्च का सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें होती हैं। योनियाँ होती हैं, जैसे प्रेत योनि, यक्षिणी, योगनियाँ, निम्न श्रेणी की यक्षिणियाँ, निम्न श्रेणी की इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं, शमशानी शक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे प्रेत योनि होती है, प्रेत योनि से भी ऊपर की ये योनियों में अंगिया बेताल और ब्रह्म राक्षस की श्रेणियाँ आती हैं। ब्रह्म राक्षस का आवेश अगर किसी के ऊपर आता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसका आवेश उसके ऊपर से हटाना। अंगिया बेताल का कार्य क्या होता है? आग का ये पुंज होता है। अचानक मैं जो बातें बता रहा हूँ डाइजेस्ट नहीं होंगी आपको, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने क्या कहा, अपने नॉलेज के हिसाब से आप इनको सुनिएगा। लेकिन ऐसा है, साधनाएं, आराधनाएं और इतने रहस्य हैं जो हमारी पहुँच में आ ही नहीं सकते। अंगिया बेताल आग का पुंज है। जिनको ये सिद्ध होता है उनको वो अंगिया बेताल के माध्यम से कहीं पर भी अग्नि का प्रवेश करा सकते हैं। कई बार किसी घर में ऐसी अग्नि लगती है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता, अग्नि वाली कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जल करके सब कुछ स्वाहा हो जाता है। अंगिया बेताल आग का पुंज होता है, अग्नि का पुंज होता है। ब्रह्म राक्षस भी ऐसा ही होता है, जिसके ऊपर आवेश इसका आए तो निकल पाना उस बॉडी से, उस शरीर से बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, हम सब्जेक्ट के रूप में आपको यही बता रहे हैं और आप गरुड़ पुराण को पढ़िए, उसमें हर प्रकार की प्रेत योनि का जिक्र है। अब जब हमारे धर्म में, हमारी इन बातों में इस प्रकार की योनियां हैं, तो हम अपने धर्म के आधार पर ये बातें कर रहे हैं कि इस प्रकार की प्रेत योनि भी होती है और ये सारी योनियां होती हैं। और आपने देखा होगा
पहले आपने शायद इतना ना देखा हो, अब तो आपको यूट्यूब पे मिलता है, जगह जगह दरबार लगते हैं, लोग झूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनमें किसी में कोई प्रेत है, किसी में कुछ है। आपने बालाजी भी देखा होगा, है ना। ऐसे कुछ इस्लामिक क्षेत्र भी हैं जहाँ पर भी इस प्रकार की बाधाओं को शमन किया जाता है। कहने का भाव, मैं आपको एक ही चीज़ समझा सकता हूँ, आप यदि जीवन भर के लिए इन चीज़ों से अपना निजात पाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आपकी विल पावर, आपकी साधना, आपकी आराधना, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकती है। ये बहुत ही अज्ञात रहस्य है, बहुत ही अज्ञात ये रहस्य है। कुछ घरों से पैसे गायब हो जाते हैं, लॉक आपने लगाया, चाबी आपके पास है, पैसे गायब है। यस, वहाँ हैरानी हो जाती है। एक हमारे पास पहले कुछ ऐसी बात थी, कहीं से बच्चे का बस्ता, बैग किताबों वाला, कहाँ रखेगा आदमी? अपने घर में रखेगा ना, अलमीरा में, कहीं ना कहीं वो रखेगा। वो अक्सर छत पर रखा हुआ मिलता था। कैसे चला जाता था? एक बात लुधियाने की हमने खुद देखी है कि वहाँ पर इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी नकारात्मक, और दिन की हम आपको घटना बता रहे हैं, ये कोई रात्रि की या सुबह सुबह संध्या की घटना नहीं है। वहाँ पर जिस समय मंत्र प्रारंभ किया गया, मंत्र का गुंजन प्रारंभ किया गया, यू कांट बिलीव, अगर आप हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से लीड लगा करके सुन रहे हैं तो आपको कुछ मंत्र की गुंजन याद आ रहा, इसमें समझ में आ रहा होगा कि हमारे यहाँ मंत्र वगैरह अक्सर यहाँ चलते रहते हैं। तो ऐसे ही मंत्र का गुंजन जो हल्का हल्का शायद आपको सुने, इन योनियों को भी वो मंत्र की गुंजार सुनती है। तो जब मंत्र का गुंजन चला तो तीसरी मंजिल पर बहुत सारे गमले रखे हुए थे, एक एक गमला नीचे गिरने लगा। छत पर कोई नहीं है, सारे गमले नीचे गिर गए। कई बार एक बार हम किसी जल के किनारे, कोई साधना थी, तंबू वगैरह लगे हुए थे, वहाँ इतना भयंकर प्रलय रूप में हवा ने तांडव मचाया। वो क्या था? वो ब्रह्म राक्षस था उस समय, कि ऐसा लगे मानो सब कुछ नस्तानबूत हो जाएगा, सब वेदियाँ खराब हो जाएंगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन जब स्तंभित मंत्रों को पढ़ा गया, वेदोक्त मंत्रों की गुंजन प्रारंभ हुई, तो धीरे धीरे वो चीज़ें शांत होती हैं। कहने का मतलब, शेर के लिए सवा शेर चाहिए, तब ये चीज़ें आंचल छोड़ती हैं। आप अनेकों बार अपना पैसा खराब करते हैं, अनेक तरह के धागे ताबीज़ आप पहनते हैं, तो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जानकारी ले लें कि वास्तव में ऐसी चीज़ आपके घर में है, क्या वास्तव में कुछ आपके ऊपर है, या कहीं आपकी मानसिक स्थिति, जिसको ऐसा लगता है उसकी मानसिक स्थिति तो कमज़ोर नहीं, वो व्यक्ति नेचुरल मानसिक स्थिति से डरा हुआ तो नहीं है, कहीं वो बच्चा इस प्रकार के नॉवेल, उपन्यास, ऐसी फिल्में, हॉरर फिल्में तो नहीं देखता जिनकी वजह से उसके मन में भय बन गया हो। तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। बिना मतलब आप उसका इलाज कराएं, उसको धागे तवीज़ पहनाएं, या इस प्रकार की झाड़ फूँक कराएं, और कई तो हमने देखा है कि बेचारों को वो पीटते तक हैं। ये तरीका बड़ा गलत है। जैसे आप डंडियाँ मारेंगे, कमर में प्रहार करेंगे, पीटेंगे, उन्हें लगता है कि हम पीट रहे हैं, ओझा साहब को लगता है, तांत्रिक जी को लगता है कि हम पीट रहे हैं तो भूत की पिटाई हो रही है। अरे भाई, ऐसे नहीं होती, वो तो वही बेचारे को पिटाई हो रही है। और जब कई बार तो ऐसे हमने ड्रामे देखे हैं अपनी आंखों से कि साहब भूत निकाल देंगे, भूत निकाल देंगे, चलो साहब भूत निकालो। आप साहब उसको चाटा मार दिया, बेचारी लेडीज़ को, बच्चों को आप पीट रहे हैं, और आपको कोई पीटने लगे और बोले भूत है, भूत निकला। अब जब कोई पीटेगा तो कही देगा हाँ निकल गया साहब, निकल गया, आप मत पीटो। तो ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत होती है, आपने भी देखा होगा, है। तो ये गलत है। आप अगर कहीं भी, भगवान न करे, किसी के ऊपर इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी तांत्रिक ओझा हाथ तक ना लगाए, ये ध्यान रखना आप। ये इटाई पिटाई गलत वाली बात है। इसके प्रयोग हैं, एक विशेष प्रकार का यंत्र बनाया जाता है, उस यंत्र को
जो कोई ऐसा रोगी होता है उसके ऊपर से उसको छुआया जाता है और उसको फिर ओखल में डाला जाता है, ओखली होती है, फिर ओखली में उस यंत्र की पिटाई होती है, उस कागज़ की पिटाई होती है और मानो लगता है कि प्रेत की पिटाई हो रही है, फिर वो चिल्लाता है। ये समझ में आता है क्योंकि उसको हम हाथ नहीं लगा रहे हैं, ओखली में जो यंत्र है उसको पीट रहे हैं, उसको मूसल से प्रहार किया जा रहा है। समझिए आप मेरी बात को। इसलिए ध्यान रखना, आप बहुत भोले हैं, आप बहुत सीधे हैं। और जब व्यक्ति बीमार होता है ना तो वो डॉक्टर साहब चाहें यहाँ सुई लगाएं, यहाँ लगाएं, कहीं भी लगाएं, भाई फिर तो हमें ठीक होना है ना। तो वो बात अलग है, मेडिकल क्षेत्र बिल्कुल अपनी जगह है, अनुभवी लोग होते हैं, लेकिन कई बार तांत्रिक ओझाओं में अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं। एक मासूम बच्चे को लेकर के बहुत पहले एक परिवार आया करता था। उस बच्चे को किसी ने ऐसा पीटा कि उस बच्चे की टांगें मुड़ गईं और वो शायद, मुझे नहीं लगता कि सीधी हो पाएंगी, जबकि कुछ भी नहीं था उस बच्चे के अंदर। वो सिर्फ रात को रोया करता था, कहीं ये लगा कि इसके अंदर कोई चीज़ है। तो देखो, अंधविश्वास में भी हम जब जाते हैं ना तो ऐसे चले जाते हैं। कई बार दूर से लगता है प्रेत आ गया। किसी ने किसी से कहा कि तुम रात को वहाँ जाकर के कील गाड़ सकते हो। बहुत लोगों से पूछा, वहाँ कोई हवा उड़ी हुई थी कि यहाँ प्रेत रहते हैं या बहुत सारे भूत रहते हैं, कोई रात को नहीं आ सकता। किसी ने हिम्मत करके, बहादुर व्यक्ति था, उसने कहा हम कील गाड़ देंगे, क्या दिक्कत है। बोले गाड़ के आओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बोले हम कील गाड़ के आएंगे। अब साहब कील गाड़ने चले गए। अब हुआ क्या, कुर्ता पहने हुए थे जैसे हम लोग कुर्ते पहनते हैं। अब कुर्ता वो ज़मीन पर, अंधेरे की बात थी, कील गाड़ने गए, कौन से वहाँ पे वो लाइटें लगी हुई थी मरकरी। अब वो कुर्ते के ऊपर ही कील ठोक दी। अब जब जनाब उठे तो क्या लगा कि भूत ने पकड़ लिया, वहीं पर पतलून गीली हो गई। कह रहे अरे भूत हैं। तो कई बार वहम भी ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ों में 90% वहम होता है और 10% जो होता है वो सच्चाई होती है। इसलिए आज मैंने कल परसों भी एक कार्यक्रम आपको दिया और आज भी दिया, तो ये भी ध्यान से सुन लें, किसी व्यक्ति के अंदर वास्तविकता में कोई ऐसी चीज़ें हैं या नहीं हैं, तब आप उन चीज़ों के लिए, इलाज के लिए आगे बढ़ें। नहीं तो मैं आपको एक पैमाना बता रहा हूँ। वो पैमाना क्या है कि आप अपने घर में शंकर जी जो शिवलिंग होते हैं उन पर जल चढ़ाइए जो मंदिर में है, और चढ़ा हुआ जल अपने घर में ला करके त्र्यंबकम मंत्र पढ़ते हुए घर में छींट दीजिए। जिस बच्चे व्यक्ति के ऊपर, महिला पुरुष के ऊपर ऐसा लगता है उसको छींटा मारिए, पीने के लिए जल दीजिए। ऐसा कुछ दिन करिए, वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा हल्की फुल्की होगी, निकल करके साफ हो जाएगी। अपने घर में अक्सर गूगल, लौंग, कंठ कोकिला, हमने एक धुनी बताई थी, तो उस धुनी का हमारा कार्यक्रम देख लें, हमारा नाम डालें और वो धुनी आ जाएगी। वो सारी सामग्री ला करके धुनी बना लें। कुछ चीज़ें उसमें से ना मिलें तो कोई बात नहीं, धुनी बना करके घर में धुनी दें, वो बाधा दूर हो जाएगी। और गायत्री मंत्र अक्सर घर के अंदर चलना चाहिए। हम अपने घर में गज़लें, नगमे, गाने वो भी तो चलाते हैं ना। अक्सर आपके घर के अंदर गायत्री मंत्र, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, कुछ भी गायत्री मंत्र जरूर चलाइए। उसके नाम से कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र जरूर पढ़े। और एक बहुत अच्छा मंत्र बता रहे हैं, बहुत अच्छा मंत्र है ये और बहुत अच्छा हमने इसको कारगर सिद्ध देखा है। आप लोग भी इसको लिख लें। रोग शांति हेतु मंत्र, ओम माम भयात सर्वतो रक्ष श्रियम वर्धय सर्वदा शरीर आरोग्यम में देहि देव देव नमः अस्तुते ओम। दोबारा पढ़ते हैं, ओम माम भयात सर्वतो रक्ष श्रियम वर्धय सर्वदा शरीर आरोग्यम में देहि देव देव नमः अस्तुते ओम। ये था मंत्र। अब इसकी हम विधि बताते हैं। इस मंत्र को भी ग्रहण, होली, दीपावली आदि में सिद्ध करने अच्छे से, और सिद्ध करके फिर किसी बर्तन में शुद्ध जल ले में, उस जल में थोड़ा गंगा जल डाल दें और 2 लौंग डाल दें। ऊपर अपना हाथ रखें जिसको ये मंत्र सिद्ध है। इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके वो जल उस व्यक्ति को पीने के लिए दिया जाए। इस जल का छींटा मारा जाए और जो लौंग हैं वो उसको दे दी जाए कि बेटा दिन में, बेटा बेटी जो भी हैं, एक एक लौंग आप देवी माता का ध्यान करके चूसते रहें। बहुत अच्छा उसको लाभ मिलता है। लेकिन पहले ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि किसी भी कागज़ पे मंत्र लिखा और आपके यहाँ बांध दिया। आधे से ज़्यादा इन सब चीज़ों में अंधविश्वास होता है।
ब्रह्म राक्षस मामूली चीज़ नहीं है। गायत्री का कम से कम 2 अनुष्ठान ढंग से कराने पड़ते हैं, जब जाकर के ब्रह्म राक्षस पीछा छोड़ता है। ऐसे अगिया बेताल गायत्री मंत्र के 2 अनुष्ठान कराने पड़ते हैं या खुद करने पड़ते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। और घर का चारों तरफ से कीलन करना पड़ता है, चाहे आप दुर्गा कवच एक एक कोने पर 5-5 बार बढ़ करके कीलन कर सकते हैं, या अनेकों सावर मंत्र हैं। ओम नमो आदेश गुरु को अजरी बांधू बजरी बांधू बांधू दस किवाड़, आन पड़ी हनुमान की रक्षा राम की कार, पहली चौकी गजगणपति की, दूजी विकट वीर हनुमान, तीजी चौकी भूमिया भैरव, चौथी नारसिंह की यान, जो इन्हीं चौकी को लांगे तुरंत ही धूल भस्म हो जावे। बहुत बड़ा मंत्र है ये, शावर मंत्र है। तो बहुत सारी चीज़ें, देखो भाई मेरा तो बचपन से लेकर के अब तक की उम्र बड़ी इन चीज़ों में व्यतीत हुई है, इसीलिए बड़ा शौक़ रहा है। मैं कभी शौक़ था इन सब चीज़ों को देखने का, समझने का, और उस शौक़ ने एक ज्योतिषी बना दिया आप सबके सामने। तो कहने का भाव, मैं आपको अपना एक परिवार समझता हूँ, अपने बच्चे समझता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको सही गाइडेंस देने का प्रयास करता हूँ। पहला ध्यान रखना, ये चीज़ें बड़ी दुष्कर होती हैं, इतना आसान नहीं है इनसे बाहर निकलना, है तरीका सही हो तो। दूसरी बात, कहीं पर भी आप जाएं, धागे तवीज़ के ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें। पहले यकीन में ले आएँ कि आपके ऐसा किसी के ऊपर है या नहीं, कहीं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो नहीं। सेकंड, जहाँ मारपीट की स्थिति होती हो कि हम भूत को पीट करके निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे, वहाँ आप कदापि ना जाएं। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होती हैं। और जब भी हम आपको कुछ समझाते हैं तो समझ लीजिएगा अनेकों लोग हमसे अनवाइड हो जाते हैं इस प्रकार के, है ना। लेकिन सत्यम बोलना पड़ता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की विजय होती है। सत्य विचलित हो सकता है लेकिन सत्य हार नहीं सकता, इसलिए आप ध्यान रखना। दूसरी बात, अग्नि पुराण में नाना भांति के दिव्य मंत्र हैं, नाना भांति के दिव्य स्तोत्र हैं इस तरह के, तो उनसे भी बचाव हो सकता है। नहीं तो आपसे कुछ नहीं आता, दुर्गा कवच को बोल बोल करके पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िएगा। आप देखो ना, दुर्गा कवच में मेरी नाक की रक्षा ये करे, भवों की रक्षा ये करे, दांतों की रक्षा ये करे, कंठ की रक्षा ये करे, फुल बॉडी की रक्षा, पूरे शरीर की, संपूर्ण शरीर की रक्षा, मेरी भार्या की, मेरी बच्चों की, मेरे पशुओं की, यहाँ तक की रक्षा भगवती करे। लेकिन साहब पढ़े कौन, है ना। आपको तो वही चाहिए, बस डंडी बजाए, 4-5 शरीर पर मारे, खींच खींच के भूत निकल गया साहब। नहीं, मजाक मत बनाइए अपने बातों का, अपने शरीर का, अपने घर का मजाक मत बनाइए, अच्छे से कीजिएगा। और सुनो, अभी ये सारे विशेषांक जो मैंने 2-3 दिए हैं अब अधूरे हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं जो इन सब्जेक्ट के ऊपर आपको अभी जानना बाकी है। बस आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। अब आइए हम ध्यान माला से जोड़ते हैं भगवती, वो पराम्बा महाशक्ति सभी की सुरक्षा करे। और एक सुरक्षा तो हम लंबे समय से करा रहे हैं। कैसे? ध्यान माला लेंगे ना, अब उसमें हम कवच बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं? आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्षेप हो, कोई आवेश हो, डाकनी, शाकनी, होमकारणी, यक्षिणी, नटी यक्षिणी, छठी यक्षिणी, नीम यक्षिणी, कैसी भी यक्षिणी आपके ऊपर हो, किसी भी प्रकार की निम्न श्रेणी की इस प्रकार की चीज़ें आपके ऊपर हों, मात्र ध्यान माला देखने से और रोज़ का कवच बनाने से, आप ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, सफ़र में हैं, घर में हैं, आप हमारी सिर्फ ध्यान माला से रोज़ उसको सुन लीजिए कुछ दिन, आपको अपने आप में ताकत महसूस होगी, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा। राम रक्षा स्तोत्र है, नरसिंह कवच है, इतनी चीज़ें हमारे ऋषियों ने विपुल भंडार हमें दिया है। लेकिन वही वाली बात है, दूध जलेबी रबड़ी अच्छी नहीं लगती, और 5 साल पुराना, 3 महीने 6 महीने पुराने बिस्किट के पैकेट खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खाइए आप, फिर कौन मना करता आपको। मैदे की सड़ी हुई चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं, माँ के हाथ की रोटी कई बार आपको अच्छी नहीं लगती है ना। पानी को पापा कह रहे हैं हम लोग, वास्तविकता से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तो मरेंगे ना फिर तो। इसीलिए वास्तविकता के साथ ज़िंदगी को जीने का प्रयास करें। ऊत भूत प्रेत कोई आपको तंग नहीं कर सकता। बस ध्यान रखना, माँ बाप की इज्जत करना। जिसने अपनी माँ की इज्जत की है ना, तो स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई वो जगजननी, वो भगवती
आपकी रक्षा करेगी। आपने अपनी माँ की इज्जत नहीं की है तो वो भी एक माँ है, वो दुत्कार देंगी आपको कि पहले अपनी माँ को माँ कहिएगा तब मुझे माँ कहिएगा, समझे। तो बहुत सारी बातें हैं भाई, आप सब ध्यान, बहुत अच्छे साधक हैं हमारे, इसीलिए मैं आपको चोट पहुंचाता हूं कई बार इस प्रकार के शब्द बोल करके। आइए जोड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, हम सब की रक्षा हो, हम सब सुरक्षित रहें। हे भगवती, आपका वरद शुभ आशीष सबको प्राप्त होता रहे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। इस प्रकार के बहुत लोग हमसे संपर्क करना भी चाहते हैं और पहले भी करते रहे हैं। तो सामूहिक रूप से जो हमारे आगे इस प्रकार के बड़े आयोजन होंगे, शिविर होंगे, आध्यात्मिक शिविर होंगे, वो सब निःशुल्क रहेंगे। जो आध्यात्मिक हमारे शिविर होते हैं उनका आप हिस्सा बनिए, और बाकी जो भी यहाँ पर हम ज्ञान देते हैं, मंत्र बताते हैं, वो सब आपके लिए होता है। उन्हें अच्छे से पढ़िए, एक एक अंक को हमारे कई बार सुनिए, समझिए, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती लगेंगी और आसान हो जाएगा सारा सब कुछ आपके लिए, और जो भी आपकी समस्याएं वो अवश्य दूर होंगी। ऐसा हम भगवती से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।